A7 आपकी बॉडी बेटा बहुत बॉडी बिल्डर वाली है। बेटा आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो फिजिक है ना वो बॉडी बिल्डिंग वाली है। कभी आप लोग को कई बार कंफ्यूजन होती है कि हमारी फिजिक इतनी अच्छी है, मेरी साइज भी अच्छा है, मेरी कटिंग भी अच्छी है, ड्राइनेस भी है, तो मुझे क्यों भागेगा। तो इसलिए किया गया मैन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग और मैन क्लासिक में डिफरेंस होता है। दैट्स वाई कि आपकी फिटनेस जो है मैन क्लासिक फिजिक वाली नहीं है, बॉडी बिल्डिंग वाली है। आप लोग को कई बार कंफ्यूजन होती है कि हमारी फिजिक इतनी अच्छी है, मेरी ठीक है बेटा। बेटा उसका हमें नहीं पता, हम अपना बता रहे हैं। आप कहाँ से खेल के आते हो हमें पता। क्लासिक फिजिक, अभी भी क्लासिक फिजिक के एथलीट दिख रहे हो इस निकाह में, क्योंकि निकल भी आपका क्लासिक फिजिक वाला, वो आप क्लासिक फिजिक के एथलीट लग रहे हो देखने से, मैं फिजिक नहीं लग रही। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल AM फिटनेस व्लॉग। अभी रिसेंटली एक चीज़ हुई है। एक बॉडी बिल्डर स्टेज पे चढ़ते हैं किसी कंपटीशन के लिए, और स्टेज पे चढ़ने के बाद में उनको उतार दिया जाता है ये कहकर कि आपकी मेंस फिजिक के लायक जो है वो बॉडी नहीं है, और उनको स्टेज से ये कह करके उतार दिया जाता है, राइट। और जिस तरीके से ये चीज़ बोली जाती है स्टेज पे खड़ा करके, वो बंदा स्टेज पे आया है इतनी प्रिपरेशन करके, इतना सेक्रीफाइस करके, वो आप लोगों को भी पता होगा जो कि फिटनेस रिलेटेड बंदे हैं, जो कॉम्पिटिशन्स खेलते हैं, या जो मेरी तरह भी फिटनेस फ्रीक हैं या फिटनेस लवर हैं, उनको पता है कि एक फ़ोटो शूट के लिए भी बंदा कितनी मेहनत करता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो बंदा स्टेज पे चढ़ के अपनी बॉडी शो करने के लिए वहाँ तक जाता है, वो कितना सेक्रीफाइस करता है, किस लेवल तक वो जाता है, अपनी बॉडी को टॉर्चर करता है, कितने पैसे लगाता है, राइट। तब जा कर के वो स्टेज पे खड़े होने लायक बनता है। और जब वो स्टेज पे पहुंच जाता है, उसके बाद में उसको बोला जाता है कि आपकी फिजिक इस लायक नहीं है, तो आप स्टेज से उतर जाइए। वो देख के मुझे इतना बुरा लगा कि मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने कोशिश करी किसी तरीके से वो जो बॉडी बिल्डर हैं उनसे कांटेक्ट करने की। तो उनका नाम सैम सिद्दीकी है। उनका इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने उनको मैसेज करा और उनका नंबर लिया, उनसे कांटेक्ट किया। आज उन्होंने मेरे को टाइम दिया है पर्सनली मिलने के लिए, अपने जिम पर बुलाया है। तो आज हम वहाँ जा रहे हैं और उनसे मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ हुआ क्या था बेसिकली, जो उनको स्टेज से उतार दिया गया। किसी भी बॉडी बिल्डर के साथ में या किसी भी एथलीट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक, अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा इस लायक नहीं है, तो उसको आप स्टेज पे चढ़ने क्यों दे रहे हैं, राइट। और अगर वो बंदा चढ़ गया है तो उसके बाद में आप उसको उतार दे रहे हैं ये कह के कि आपकी फिजिक इस लायक नहीं है। वो बड़ा, मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि वो स्टेटमेंट क्या थी, राइट। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मेरा भी जब कोई फ़ोटोशूट होता है, इवन एक अभी लेटेस्ट वीडियो जो हमने डाली थी अपने चैनल पर, उसके लिए भी मैंने कितनी मेहनत करी थी, राइट। तो मैं समझ सकता हूँ कि उस बंदे ने कितनी प्रिपरेशन करी होगी, कितनी मेहनत करी होगी, अपनी पर्सनल लाइफ तक जो है उसने स्पॉइल करी, तब जा कर के वो बंदा उस स्टेज पे पहुंचा, राइट। खाली वो बंदा ही नहीं, जितने बंदे वहाँ पे खड़े थे सब ने मेहनत करी, सब लोग सेक्रीफाइस करके वहाँ तक पहुँचे हैं। कितना पैसा लगाया होगा अपने ऊपर में, राइट। तब वो बंदा वहाँ पहुँचता है, उसके बाद में उसको कह दिया जाता है कि आप उतर जाओ, आपकी फिजिक इस लायक नहीं है। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। बस ये था कि अब मैं उनके पास जा रहा हूँ, उनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं वहाँ पर और मिलते हैं उनसे, और मिल कर के जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए। तो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों को रास्ते में बताया था कि मैं जिस एथलीट के पास जा रहा हूँ मिलने के लिए, उनका नाम सैम है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा, यूट्यूब पर एक वो कंपटीशन खेलने के लिए गए थे, वहाँ उन्हें स्टेज से उतार दिया गया। अब जो भी रीज़न रहा हो उसके पीछे, तो हम लोग डायरेक्टली उनके पास आए हैं उनसे बात करने के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे सैम भाई, और ये है अजहर भाई, ठीक है। तो इनसे पूछते हैं कि क्या वहाँ पे सिनेरियो था, ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था, ठीक है। तो सैम भाई बताइए क्या हुआ था वहाँ पर। आसिफ भैया, हुआ क्या हुआ था वहाँ, सारा का सारा फिक्सिंग था। वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहाँ एथलीट का मजाक उड़ाया जा रहा था।
मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सैम सिद्दीकी ऑफिशियल। मैं अभी ओवरऑल टाइटल जीत के आया हूँ WWF फेडरेशन से। मुझे उस टाइम उन्होंने ये फील कराया कि आप कुछ नहीं, मेरी मेहनत खराब है। अब वो साइज पे जा रहे हैं। पहली बात तो उन्हें ये नहीं पता बॉडी बिल्डिंग क्या होती है, मैन फिजिक क्या होती है, क्लासिक मैन फिजिक क्या होती है। वो मुझे बता रहे हैं आपकी बॉडी ये है, आपकी बॉडी वो है। मैं उनसे कह रहा हूँ कि मैं अभी खेल के आया हूँ, ऐसे कह रहा हूँ हमें ये नहीं पता वो नहीं पता। पहली बात तो जज ऐसे बात नहीं करता, वो मुझे प्यार से समझाते, बता कि बेटा ऐसे से आपका बिग साइज है। जब कुछ भी मुझे रीज़न ऐसा परफेक्ट रीज़न बताते तो मुझे अच्छा लगता। मेरी फैमिली, मेरे भाई सब मेरे वहाँ पर हैं, उन्हें भी नहीं पता क्या चल रहा है। कहने को आपने इतना बड़ा टाइटल दे दिया मिस्टर इंडिया। आप मिस्टर इंडिया में ऐसा थोड़ी होता। हुआ क्या था, कुछ नहीं, हमारी कैटेगरी आई थी, मैं 172 किलो उसमें खेलता हूँ कैटेगरी में। तो मैं गया स्टेज पे, उन्होंने मुझसे पोजिंग कराई पहले। अगर आप उन्हें नहीं रखना था तो मुझे पोजिंग क्यों कराई? सीधा कहते भाई आप क्वालिफाई हो, आपकी कैटेगरी नहीं है, कुछ भी मुझे रीज़न बताते हैं। सीधा मुझसे कहते हैं कि पहले पोजिंग कराई, फिर जज आपस में बात करते हैं, फिर कहते हैं इसे निकाल दो। अच्छा, ऐसे ही बोलते हैं सीधा निकाल दो। नहीं, सबसे बड़ी बात ये थी वहाँ पे जो हम गए, हम क्या देख के गए, हमने ये देखा मिस्टर इंडिया 2021। मतलब मिस्टर इंडिया का मतलब ये होता है कि आप एक स्पेशल टैग दे रहे हो, एक इंडियन एथलीट को आप बुला रहे हो कि आओ और अपना और अपना बॉडी फिजिक उसके परफॉर्मेंस के बेस पे आप अपना टैग ले जाओ। बेसिकली हम ये मानते हैं। और आसिफ भैया मेरी बात क्या था कि एक तो दो पता है आपको कोविड के चक्कर में क्या चल रहा है। हाँ। पहली बार भी मिस्टर इंडिया फर्स्ट ही हुआ था ये। अब हम जैसा एक नॉर्मल एक एथलीट है तो उसका भाई कॉम्पिटिशन है, मेहनत कर रहे हैं, चाहे मिस्टर इंडिया है, हर कोई अपने नाम के लिए करता, फेम के लिए करता। बट मेरा, मैं डिमोटिवेट नहीं हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट बुरा लगता है कि एक इंसान नहीं, डिमोटिवेट तो बंदा जब होगा ना, जब उस लेवल का स्टेज देखेगा। जब स्टार्टिंग से हम सुबह गए हैं, हम 12-2 बजे से कंपटीशन स्टार्ट था। कंपटीशन स्टार्ट उन्होंने टाइमिंग दे रखी 2 बजे, अब कर रहे हैं 5 बजे। अच्छा, जो एथलीट्स आते हैं भूखे रहते हैं, वो पानी तक अपना होल्ड नहीं करते बॉडी में। क्यों? वाटर लेवल होल्ड ना हो जाए तो बॉडी की शेप क्लियरिटी आपको क्लियर से नहीं दिखेगी। अब ये बंदा है, चलो ये तो भाई है, और भी बंदे हैं। ये तो हम तो गाजियाबाद से गए हैं, कोई बात नहीं, लोकल NCR के हैं, कोई आगरा से, कोई जयपुर से, कोई राजस्थान से है, इवन कोई मुंबई से भी है। वो एथलीट्स क्या सोच के आ रहे हैं, भैया दूर के दूर सवारे लगते हैं किसी को। मिस्टर इंडिया टैग लग रहा है, दिल्ली में कॉम्पिटिशन हो रहा है, अच्छा ऑडिट एरिया में अपना जाके अपना परफॉर्मेंस करेंगे, अच्छा टैग मिलेगा, अच्छा प्राइस के लिए वो नहीं आता, अपने टैग और मेडल के लिए आते हैं लोग। बॉडी बिल्डिंग में कोई प्राइस नहीं होता है, 10,000 11,000 21,000 लास्ट, इतने और आपने ये दिखा रखा बॉडी बिल्डर। सबसे बड़े बात, सबसे बड़े चीटर ये लोग होते हैं कि फेडरेशन बना लेते हैं, छोटे मोटे लोग मिलकर, बॉडी बिल्डर्स मिलकर, और अपने एथलीट्स खिलाते हैं। एक ही एथलीट मैन फिजिक भी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्लासिक भी दे रहा है और बॉडी बिल्डिंग भी दे रहा है। मैं देखो, मैं किसी एथलीट के बारे में नहीं बोलूँगा। एक एथलीट था, देखो मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ एथलीट, उसने भी मेहनत करी है, बट गलती उसकी नहीं है, उसके कोच ही ऐसे हैं। वो बंदा मैन फिजिक जूनियर भी खेल रहा है, सीनियर भी खेल रहा है, बॉडी बिल्डिंग भी खेल रहा है। एक ही बंदा, यार मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को समझ नहीं आई, मेरे साथ बॉडी बिल्डिंग भी कर रहा है, क्लासिक भी खेल रहा है। छोटा भाई अभी गया था, अभी अरोड़ा मेरी आईडी में है, मसल मिलने 3rd प्लेस है उसकी, उसके साथ चीटिंग कर ली, उसका फर्स्ट था, उसे सेकंड दे दिया। क्या बिल्कुल समझ नहीं आया। चलो मैं मानता हूँ, दिक्कत क्या है कि छोटे काफ़ी सारे जो है वो फेडरेशन बन गए हैं, राइट। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, जो कि मतलब मैं देख रहा हूँ, जो मेरे को लगा ये देख करके कि वो लोग क्या करते हैं कि अपने बंदे उतारते हैं, राइट। और बस ये है कि बुला लिए बंदे। और मैं मान रहा हूँ, लेकिन वो गलती किसकी है? अगर छोटी छोटी फेडरेशन बन है, इंडिया का टैग लगे तो उसे अप्रूव भी तो कराए। हाँ बिल्कुल, अप्रूव कराना भी कि हाँ। भाई अब जैसे IFBB हाँ, शेरू क्लास है, बिल्कुल, ये अप्रूव है, दुनिया को पता है। आपने मिस्टर इंडिया टाइटल लगा दिया, क्या वैल्यू है उसकी? है कुछ नहीं। जातों का गवर्नमेंट हाँ। इसके भाई हाँ। जो फिटनेस इंडस्ट्री है उसे बैन लगाना चाहिए इसलिए। ऐसे तो एथलीट तैयार करके जा रहा है, उसे पता है मिस्टर इंडिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक ही एथलीट जूनियर भी खेल रहा है, सीनियर भी खेल रहा है। जज अंधे हैं क्या कि आप कैटेगरी, चलो कैटेगरी 2-3 में बंदा खेल सकता है, वे एग्री कि हाँ ठीक है कि बंदा बॉडी बिल्डिंग भी खेल रहा है, फिजिक भी खेल रहा है। मगर बाहर के junior एथलीट हैं, एनडीडी हो गया, जैलिन हो गया, ये बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं परफॉर्मेंस और मैन फिजिक भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बंदा 5'7" बिलो 5'7" खेल रहा है,
वो अबव 5'7" कैसे खेल सकता है, यही तो दिक्कत मैन फिजिक में तो हाइट का खेल है, वेट का तो खेल ही नहीं है। सबसे बड़ी बात चलो मैं मानता हूँ कि 2 कैटेगरी खेली, मैंने भी खेली, उसने खेली, मगर वो सीनियर जूनियर कैसे खेल लेगा? एक इंसान, एक एथलीट जूनियर सीनियर भाई बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि ये सब वहाँ देख रहे थे इस चीज़ को और उन्हें प्लेस मिल रही है। मुझे समझ नहीं आया, जो मेरे स्टूडेंट मोइन फिटनेस है, मोइन के साथ खेला, वो मेरे साथ खेला, मुझे समझ नहीं आया। फिर हमने कहा चलो ठीक है, अब जो हो रहा है सबसे बड़ी बात इनका रद्दड़ सा एक रीजन ये था कि गंदा सा इन्होंने रीजन बताया कि आपकी बॉडी बिल्डर टाइप है, इसलिए आप इस स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है, अब मैं पीछे बैठ के हंस रहा हूँ। मैंने कहा मैं सुन लूं पहले कहना क्या चाह रहे हैं ये लोग। कह रहा है ये बंदा मिस्टर तमिलनाडु ओवरऑल मैन फिजिक में ओवरऑल मार के आया है। मतलब चेन्नई में इतना अच्छा हमारा वो हुआ था, इंतजाम हुआ था कि लोगों ने अप्रिशिएट बहुत करा। वहाँ के बिल्डर्स अभी तक हमसे बात करते हैं, मैन फिजिक के प्लेयर्स सारे अपने कांटेक्ट हैं। एनपीसी वर्ल्ड हमारा जिम है, हमारा फूड सप्लीमेंट का बिजनेस है, हम सब कुछ तैयार करते हैं, हम लड़के तैयार करते हैं, हम ओवरऑल में कोच भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लड़के तैयार करता हूँ पर्सनल अपने। अब मैन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग जो स्टार्टिंग लेवल होती है, जो प्लेयर्स की स्टार्टिंग लेवल होती है, वो बॉडी बिल्डिंग में पोजिंग कर सकता है और मैन फिजिक में पोजिंग कर सकता है। हम अपने आप को कब जज करेंगे कि हम मैन फिजिक के लायक बॉडी बिल्डिंग के लायक, ये हम डिसाइड करेंगे 3 या 4 साल के बाद, जब हमारी बॉडी शेप ओवरऑल ठुक चुकी होगी पूरी तरीके से देसी लैंग्वेज में। जब तक हम ठुके हुए नहीं बनेंगे ना, तब तक हमारी फिजिक बताएगी नहीं कि हम एक्चुअल में किस चीज़ के लिए आगे बढ़ेंगे। हम दोनों चीज़ों में अपना अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म में, कोई इशू नहीं, कोई कुछ नहीं। आप किसी को पहली बात तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, अगर आपको डिस्क्वालीफाई का रीजन देना है तो स्टार्टिंग स्टेज पे जैसे बंदा सामने आया, आप कह सकते हो कि सर आप बॉडी इस लेवल की नहीं है, मतलब बंदा पोजिंग दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, टॉप 10 में आ गया, टॉप 10 में पापा से बात कर रही है तो टॉप 5 में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ तो निकालो इसे, इस टाइप वाले को निकाल दो। पर आप रीजन क्या दिया कि आप बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक है आपकी, तो आपकी बॉडी बहुत बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन बॉडी आप क्लासिक भी खेल सकते हो। अबे यार तुम बॉडी बिल्डर टाइप फिजिक बता रहा है, 16 16.5 का बाइसेप्स है, वी शेप ले रखी है बंदे में, एब्स क्लियर है, बॉडी फिजिक क्लियर है, थाइज इतनी ज्यादा है नहीं। तो आप मैन फिजिक का मतलब आपको पता है, इसका मतलब आपको नहीं पता मैन फिजिक का मतलब। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओगे, चले जाओगे तो उनका साइज देख के डर जाओगे, मतलब आपका लेवल ही डाउन है। अपने इंडिया में देखो, मुझे हंसी इसीलिए आ रही थी कि इनका लेवल ही डाउन है। मनोज पाटिल अपने इंडिया में इतने देखो, हमने गलत एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया। मेरा मतलब मेन मोटिव ये था, भैया हमने एग्जाम तो देने आए हैं, लेकिन हमने गलत एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप जो आए हो गलत जगह आए हो। ऐसी बात नहीं, वो कहते हैं कि तुम जहाँ भी खेल हमें नहीं पता। मैंने कि तुम यार किस लेवल, एनपीसी की बेइज्जती, वो बंदा ये कह रहा है, एनपीसी की बेइज्जती कर रहे हो, वो तुम हो क्या? मेन बात बता, गुस्सा किस बात का है मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा जब आया, एक रीजन होता है सर, अगर उन्हें डिस्क्वालीफाई करना था कि भाई आप ये शॉर्ट नहीं पहन सकते, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रांड आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते मैंने जा, आपने पॉलिश गंदी लगा रखी है भाई, गोल्डन नहीं है, ब्राउन नहीं है, आप ऐसे आपने अंडर आर्म्स नहीं कर रखी है, साफ नहीं कर रखी, आपके हेयर ज़्यादा बॉडी पे दिख रही है, ये मानता हूँ, ठीक है। अब ये सीधा कहता है कि आपकी बॉडी लाइक है, आप मैन फिजिक के लाइक है, बॉडी बिल्डिंग। मैं अगला इंसान आपसे कह रहा है, निकल गया हूँ, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, अच्छी दिखा रहा हूँ आपको, या तो वो फेडरेशन करा जो गवर्नमेंट से अप्रूव है, इसका मतलब वो खराब है भाई। आप अपनी बना के बैठे हो, तुमने दूसरा कॉम्पिटिशन सारा करा है, और दूसरी बात कॉम्पिटिशन चल रहा है, साथ साथ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हाँ चढ़ जाओ आप स्टेज पे, ठीक है, आप इसमें चले जाओ, उसमें चले जाओ, एक दिन पहले आपने रजिस्ट्रेशन जब कर रखा है कि आपका एक दिन पहले रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, वेट टाइमिंग है आपका, तो आप स्टेज, अरे ओवरऑल में पैसा बना रहे हैं, 1500 रुपये पर बच्चे से अपना चार्ज करते हैं, और 3-4 और कैटेगरी, एक बंदे से 3-4 कैटेगरी का फॉर्म भर रहे हैं। चलो आप कैटेगरी फॉर्म भी आप मानते चलो आप सही हो, एक बार हो, क्या पता मुझे अपनी बॉडी का ना पता हो, मैं मैन फिजिक में अच्छा हूँ, मैं क्लासिक में अच्छा हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग में अच्छा हूँ, तो इससे क्या रहता है, बच्चे अपने आप को जज कर लेते हैं, सेल्फ जजिंग कहते हैं इसे, कि हाँ कि मैं मैन फिजिक में 3rd आया हूँ, बॉडी बिल्डिंग में 2nd आया हूँ, क्लासिक में 1st आ गया, मतलब ओवरऑल में अपने आप को जजमेंट टारगेट मिल जाता है कि हाँ कि मैं क्लासिक के लिए बढ़िया हूँ।
इस स्टेज का मतलब ये होता है कि वो हाई लेवल है, शेडो क्लासिक हो गया, ज़ाया क्लासिक हो गई, IBFF हो गया, तो उस स्टेज पे वो किस लेवल पे परफॉर्म करना चाहता है वो एक्चुअल में बंदा, इसलिए वो छोटे मोटे स्टेजेस पे जाकर अपना अप देखता है। लेकिन जो इस लेवल बंदे आते हैं जिससे इंडिया का टैग लगाने में, तो ये प्रोफेशनल बंदा है यार, सारी सी बात खत्म करो। जो मिस्टर तमिलनाडु जीत गया, जो मिस्टर दिल्ली कई बार रह चुका है, मिस्टर यूपी कई बार रह चुका है, मुंबई जा चुका है, हर बंदा है वो देख चुका है, वो पागल है, मतलब वो स्टेज पर हो गया। अब तरुण गिल सर है, देखा कितने बेस्ट, बिल्कुल इतनी बेस्ट परफॉर्मेंस है बंदे की, इतना मेहनत कर रहा है। लोग कुछ मैंने देखा नीचे कमेंट नहीं करता कौन सा माल चलाया यार, यही तो दिक्कत है, लोगों की थिंकिंग ये हो गई है कि Motivation, स्वीट होगा बड़ी बन गई बस। उस बंदे को वो देखा क्या 40 हाँ, साल के, हाँ, 40 साल की। और कोई मान यार वो तो मोटिवेशन पर बिल्कुल। पर्सन है, क्योंकि उनकी तो इज्जत करनी चाहिए, हाँ। बट उनका भी है नहीं, उन जैसा को दाब देंगे स्टेज पे देखते ही। हाँ, और वो 100 किलो के और औरत है, आदमी। उस बंदे बंदे की का वो तो men's physique में ही जाने वाला है, men's अब बताओ physique में आप बताओ। अभी रिसेंट में मैंने वीडियो देखी उस बंदे की, एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ हर चीज़, हर एथलीट्स को, वो मैन फिजिक की पोस्ट कर रहा है। हाँ, अब मैं भाई को देख के कह रहा हूँ, मैं कहा जरा मैंने कहा अगर ये सप्ताह फेडरेशन में चला गया बंदा गलती से, तो ये तो देख तो उसने नहीं ये तो लिखा। भाई साहब देख के कहेंगे भैया गलत आ गया, आपने यार गलत करी है। अरे उसने नहीं लेंगे उसे। मैंने कहा चलो सही है, जब तक बंदे का नाम होता है तब तक काम होता है। हाँ। आज ये बंदा खेल रहा है, आज तो वो टोकेगा नहीं, ठीक है। आज आप खेल रहे हो या कोई और खेल रहा है जिसे वो बंदा जानता नहीं है, और नॉलेज की बात है सारी सबसे बड़ी बात, मुझे पता है कि मेरी किस लेवल की बॉडी है, मुझे कहाँ पे उसे शो करना है, अब मैं वो काम कर रहा हूँ। और सामने जज को क्या हो, और उन्होंने मैंने फिक्सिंग कर रखी है कि इस नंबर को जिताना है, मैंने पर्ची देख के सामने अपने कटते इतना हुए इतना पेट निकाल रखा है। अब जो तरुण गिल सर है, उनके कोच है नूर खान सर के हाँ, साथ मैं हाँ। उन्हीं के साथ उन्हीं की 75 लोग में खेला था मैं केजी में, NPC मेरी पर वीडियो भी और डल भी रखी मेरी आईडी में। तब भी मैं अपने आप को बहुत जूनियर मानता हूँ, क्योंकि उस बंदे ने उस बंदे को तैयार करा है, देखा कहाँ से कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 100 मैं कहते हैं अभी 150 110 किलो के आसपास और थे वो, कहाँ से वो कहाँ लिया है, और कहाँ उसी से कहाँ। उसी weight में। हाँ। तो मैं इज्जत मेरी और बढ़ गई। मुझे ये नहीं लगा कि मैं उनके साथ खेला हूँ, मैं आज भी जूनियर समझता हूँ मैं जूनियर, क्योंकि उस बंदे ने यार ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। एक और लोगों को कहते हैं ना कि बॉडी बिल्डिंग की कोई एज नहीं होती, ये प्रूव करके वो दिखाया। प्रूव करके दिखाया है कि बॉडी बिल्डिंग की कोई एज नहीं होती। और ये आप सर ये तरुण गिल सर इतने बड़े होते हैं यार 100 किलो का आदमी मसल साइज के साथ अलग ही दिखेगा। अब उन्हें निकाल देंगे, उन्हें तो घुसने नहीं देंगे यार। अगर इस तरीके से देखा जाए तो उनको तो घुसने नहीं देगा, कोई गेट से एंट्री नहीं देगा। इतना चौड़ा आदमी, इतना चौड़ा आदमी ये कहाँ से आ गया? हाँ। क्या सबसे बड़ी बात सारी बात है फिक्सिंग की, क्लासिंग में फिक्सिंग थी, बॉडी बिल्डिंग में फिक्सिंग थी, मैन फिजिक में फिक्सिंग थी। जितने भी जजेस बैठे थे उनके चेले चपाटे थे 90%। आशीष सर कि भैया इसे जिताना है, इसे जिताना है, इसे बुरा जिताना है। इसलिए लगा ओवरऑल ये रहा। मेन बात क्या होता है ना, इनकी इन हरकतों से वजूद टूट जाता है। 5-5, 6-6 दिन पानी छोड़ना पड़ता है, सोडियम छोड़ना पड़ता है, 10 दिन पहले काफ से हर चीज़ बराबर बचनी पड़ती है। ऊपर से घर वाले फैमिली मम्मी वेट कर रही थी कि कब फोन करेगा, खाना नहीं खाया मैंने। यार टाइमिंग क्या है, 2 से 6 मैक्सिमम 8 ले लो। छोटी बहन का पाँच फोन बजे आ से रहा है। आपने 1 बजे कॉम्पिटिशन ओवर करा है, सारे- ओवर भी नहीं करा, हमारा 1 बजे तक कॉम्पिटिशन था। सारे भाई साथ क्या पता खड़े 2 दिन हैं। में तो चलाओ। ये भी भूखे हैं मेरे चक्कर में कि भाई साथ ही खाएंगे, सब इधर उधर कोई जा रहा है। यार सपोर्ट बुरा इस चीज़ का लगता है, जीतना ना जीतना है बड़ी बात होती है, क्योंकि मैं हर एथलीट की रिस्पेक्ट करता हूँ, मेहनत करता है भाई, अपनी अपनी मेहनत करते रहता है। बट जो रीज़न निकल के आता है ना बार कि ऐसे निकाल दिया, मैं हार था, मुझे कोई नहीं, मेरे में कमी है, मैं आगे मेहनत करूँगा। कमी हर इंसान में होती है, बट आप बिल्कुल परफेक्ट कर पब्लिक थोड़ी अंधी है, पब्लिक गाली बकरी है। आप गाली सुनने, आप जज कह रहे हैं, अरे बोलने दो कोई बात नहीं, मतलब उन्हें आदत है गाली सुनने। यार निकालो बात। अभी उनका कब है, 22 तारीख को दोबारा कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। इनका दोबारा मैं हाँ एक चीज बता देता हूँ, इनका दोबारा हो रहा है कंपटीशन। आशीष सर इन्हें टारगेट है, इनका कोई भी एथलीट में सब एथलीट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई भी इनके गेम में ना जाए, साले चीटर हैं पूरे। मैंने इनसे बात करी, इंस्टाग्राम आईडी से ब्लॉक कर दिया मेरे भाई को। अगर कंपटीशन 2 बार आईडी से ब्लॉक करा। अगर कंपटीशन होता है किसी एक बंदे से जो ठीक ठाक आपको लगता हो, एक बार भेजो, उनकी कंपटीशन की रिकॉर्डिंग करो और उन्हें दिखाना, मैं शो कर रहा हूँ। करना कि कैसे ये लोग अच्छे एथलीट्स को अलग करते हैं जो बाहर से आए मेहनत पैसे करके कमाते और हैं। अपने एथलीट्स को जिताते हैं चीटिंग करते हैं ओवरऑल में। आप एक कैटेगरी में सारी कैटेगरी को आजमाओ, इनकी औकात ही यही है, 3rd क्लास है।
बिल्कुल थर्ड क्लास। और जो अपने एथलीट जो अपना बेचारे इकट्ठा करके आते हैं उनका वजन क्यों ऐसे नहीं कैसे? है? यार हाँ, 20,000 जो बंदा कमाता हो ये- वो 30,000 अपनी बॉडी में खर्च कर रहा है भाई। सही बात। हेल्प तो ले रहा है अपने दोस्तों से, अपने घर मेरी वालों बात समझ से, आए? और उसके बाद उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? नहीं। जाके चीटिंग आप इस लायक नहीं हो। वो बंदा आता है ऐसे उठ के आता है, अरे ये हमारे स्टूडेंट है, ये हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा कोच का, हमारे कोच आ रखे हैं, ये बैठ रहे हैं कोच, इनके स्टूडेंट है, इन्हें फर्स्ट प्राइज दिया जाए। फिर ये क्या लॉजिक हुआ? ये तो सही और है। हमें यूं खड़ा कर रखा है, हाँ। उसकी ट्रॉफी, बेस्ट ट्रेनर का वो अवार्ड मिल रहा है, ओए यार पानी मिल रहा है, सामने एथलीट कह रहा है स्टेज पे पानी पानी लेके नहीं आए यार, क्या करो यार जो बंदा अकेला आता है उसके साथ एक बंदा आना जरूरी है। चलो पॉलिश वॉलिश लगाने के लिए, खाने पीने का अरेंजमेंट करने के लिए। अगर आप मान लो हम तो लोकल से गए हैं, कोई बंदा हाँ। दूर से आ रहा है, हाँ। दिल्ली से बाहर से आ रहा है, हाँ। जयपुर से, मुंबई से, कहीं से भी आ रहा है, वो बंदा उसका तो किराया अफोर्ड करेगा। जाहिर सी बात है ना, जिसका 10,000 आना जाना स्टे का लग रहा है उसका 20 हो जाएगा। वो 4 बंदे तो लेके नहीं आएगा कि एक वीडियो बनाए। भाई हाँ। हर किसी को ख्वाहिश होती है कि हाँ मैं मेरा परफॉर्मेंस मुझे दिखे, बिल्कुल। मैं अपने घर वालों को दिखाऊं कि मैंने ऐसे परफॉर्म करा था, इतने लोगों के बीच में करा था। अब वीडियो बना रहा हूँ, मैं खुद बना रहा हूँ वीडियो, मैंने वीडियो करते करते डिलीट बीच में रोक दिया। मैंने क्यों? बेइज्जती वाली बात है यार, मैं तो कह रहा हूँ यार तुम उतर जाओ। मैंने एक भी पोस्ट नहीं डाली चक्कर ये जो वीडियोस है मैं आपको दिखा भी सकता हूँ एक बार, जो मैंने वीडियो आपको बनाई है, मैं आपको चैनल पे एक बार शो करूँगा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी झलक से शो करूँगा इसकी कि उन्होंने क्या बेवकूफ़ी करी। अब ये मैन फिजिक परफॉर्मेंस हो रहा है, यहाँ पे ये स्टार्टिंग हो चुकी है हर चीज़ की। इन्हें अब तक ये नहीं दिखा कि ये मैन फिजिक पर खड़ा हो चुका है। इसके 10 मिनट बाद इन्होंने हटाया है इस बंदे को। पोजिंग कराने के बाद पोजिंग करा रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब इन्हें लग गया कि भैया हमारा लड़का तो है ढीला, जिसे हमें जिताना है, बिल्कुल। ये ले जाएगा ओवरऑल। हाँ, हटाना होता है तो यार स्टार्टिंग में हटाना, स्टार्टिंग में हटा देते ना। ये वीडियो क्या दिखा रहा है, क्या शो कर रहा है? हाँ। आप अंधे हो या पानी गिरो चाय पीने चले जब तक हाँ। ये लड़के स्टेज पे आए। हाँ। ये पोजिंग कर रहे हैं सारे लड़के, हाँ। और सारे लड़के रेगुलर पोजिंग पे पोज दे रहे हैं अपना, और अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि आप नहीं हो। जब टॉप 10 आ गए, हाँ। टॉप 10 में टॉप 5 लिया था बात। टॉप 5 में आपको आने का टाइम हो गया, तो टॉप 5 में भी नहीं लिया भाई साहब ने। हाँ। टॉप 10 में कहते हैं भैया आप पीछे चले जाओ। जब मैंने कहा यार टैग नंबर 89, मैंने कहा ये कैसे जा रहा है पीछे? कह रहा है हम आपको इसलिए पीछे कर रहे हैं क्योंकि आपकी बॉडी ना बॉडी बिल्डर टाइप। क्लासिक वो अच्छा, मतलब या- टॉप 10 में आते आते उनको ये लगा कि अब हमारे बंदे जीतेंगे नहीं। पीछे के 18 20 हाँ। लड़के थे, हाँ। 18-20 में तो भैया 15-20 तो वैसे ही हल्के फुल्के होते हैं, हाँ, बचा 4-5। हाँ। अब टॉप 5 में अगर इसे ले लिया तो फिर हम 20 से निकाल नहीं पाएंगे, हाँ। तो अपना टॉप 10 में ही अपना निकालने का अपना कर दो। हाँ। तो ये चीज हंसे भी आ रही थी, गाली देने का मन भी कर रहा था, लेकिन गाली तो दो ना जिससे नॉलेज हो। सालों को नॉलेज ही नहीं है, गाली देके क्या फायदा? मैंने बोलो भाई मैं तो उतर जाऊँ, मेरा क्या हुआ? अरे आ जाओ यार तुम आ जाओ। Total- मैंने कहा इनकी ट्रॉफी का चार्ट डालेंगे, ये तो बताओ करेंगे क्या? हम एक एथलीट ट्रॉफी के लिए नहीं खेलते यार, हम पैसों के लिए नहीं खेलते। हम में नशा होता है, एक चीज का पागलपन होता है, हमें हमें काम धाम पूरी दुनिया छोड़ एक कर- तरफ हो जाती है और हम एक तरफ हो जाते हैं। यार मुझे पता है, मैं खुद एक फिटनेस लवर हूँ, इसीलिए मैं खुद आया, मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं खेलता। मेरे को देख के भी लगता होगा मैं बॉडी बिल्डिंग नहीं मैं- खेलता, सिर्फ एक आज फिटनेस। तक मैंने स्टेज नहीं देखा। हाँ। मैंने कितनी बार कटअप कर लिया, कितनी बार गेन कर लिया। मुझे ट्रेन करता है। मैं भाई का चलो सारी बात वर्कआउट मैं करवाता हूँ, सारी बात अगर खेलेगा नहीं, खत्म क्या बात। करोगे? मैं खुद नहीं खेलता, क्योंकि वो जो नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन होती है ना, हाँ। मेरे बस की नहीं है। बिजनेस करूँ, हम्म। काम करूँ, बिल्कुल। या बॉडी बिल्डिंग करूँ, बिल्कुल। या घर संभालूँ। बिल्कुल। भाई हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं है कि हम घर भी देख लें, अपनी बॉडी को भी देख लें, अपने काम को भी देख लें। हाँ। ठीक है, ये प्रोफेशनल बनते हैं, इनका टारगेट होता है, ये पैशनेट नहीं है, प्रोफेशनल हो चुके हैं। हाँ, हाँ, हाँ। बॉडी बिल्डिंग हमारा पैशन है, हाँ। हमारा मन करा वर्कआउट करा, बड़े चला माल पड़ा। अब इन्होंने नमक छोड़ रखा, मीठा छोड़ रखा, भाई हम कहाँ तक करेंगे? अपने बस की बात। हम नॉर्मल बंदे हैं भैया, हाँ, हाँ, हाँ। एग्री करो इस चीज को। बिल्कुल सही बात है। हम पर्सनैलिटी मेंटेन कर सकते हैं, हाँ। फिजिक कपड़े मेंटेन अच्छे नहीं कर लग रहे हैं, बस that's सकते, it। फिजिक मेंटेन नहीं कर हाँ। सकते, ये बिटर ट्रूथ है। हाँ। और कई सारे जिम वालों को ये गलतफहमी होती है कि हम भैया जैसी बॉडी बना लेंगे, भैया नहीं बना सकते आप। आजीवन छोटी सी त्याग देना पड़ता है, छोटी घर सी त्याग बात- दो, नींद त्याग दो, खाना त्याग छोटी सी दो। बात करूँगा, छोटी सी कुछ पाने के लिए बहुत कुछ बहुत कुछ होना पड़ता
मैंने अपनी पर्सनल लाइफ भाइयों से कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ क्योंकि इरिटेशन होती है, खुंदक आती है, उन पे गुस्सा हो जाना, अपने क्लाइंट पे गुस्सा हो जाना, मम्मी पापा पे गुस्सा हो जाना, वो प्यार से टाल देते हैं क्योंकि यार इसको पता है कि उस टाइम नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि आप अब ये बंदा शेड्यूल क्लासिक जीत जाए, कोई नेशनल लेवल जीत जाए, तब ये सब फेडरेशन लगने सर आप जजो, आप आओ, बेशक ये सीजन ऑफ में हो, बॉडी ऐसी दर्द कुछ भी नहीं है उसको, बॉडी सीजन ऑफ शर्ट पहन के चला जाए सर सैम सर आए ऐसे। यार जो बंदा पैसा खर्च कर रहा है, अभी नीरज चोपड़ा जो हाल ही फेंकने में अपना जैवलिन में जीते हैं, उनका क्या था, उन्होंने ये कहा कि भैया अब तो करोड़ों रुपये दे रहे हो, जब तक तैयारी में था कितनी मेहनत करी भाई, मेहनत गोल्ड मार के अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मेरे घर वाले खुश हैं, मैं भी खुश हूँ, मुझे ज़मीन भी हाफ रेट में मिल रही है, मुझे करोड़ों रुपए का वो भी मिल रहा है, स्कीम भी मिल रही है, प्रधानमंत्री यहाँ से भी मिल रहा है। लेकिन जो बंदा प्रैक्टिस में है, जो डेली बेचारे किसान हैं, जो फाइनेंशियल जिनको एक्चुअल में जरूरत कई है। लोग गेम छोड़ देते हैं, क्यों छोड़ते हैं भैया, घर देखें, चावल दाल चावल रोटी खाएं, या फिर यार तैयारी करें, चिकन के पैसे कहाँ से आएंगे, अंडे के पैसे कहाँ से आएंगे, प्रोटीन के पैसे कहाँ से आएंगे, और उसके बाद आपको टेंशन भी नहीं लेना है, जहाँ आपका माइंड दूसरी तरफ गया, बॉडी आपका साथ छोड़ दी है। तो सपोर्ट तो कहीं से कहीं तक नहीं है, और जो बंदे थोड़ा बहुत सपोर्ट करके, जो एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ऐसे जजेस आगे लात मार के नीचे निकाल देते हैं, कैसे चलेगा ये काम? तो आज़िज़ सर मैं बस यही कहना चाहूँगा लास्ट टाइम पे, ये नया गेम करा रहे हैं अभी, ये दोबारा कोई इनका 22 तारीख को जैसी कुछ कॉम्पिटिशन है, सब एथलीट से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ना खेलें, आप एक भाइयों पैसा पर खराब मत करो, शरीर खराब मत करो, शरीर खराब मत करो, क्योंकि आप जो टॉर्चर कर रहे हो आलतू फालतू कंपटीशन में, पहले देखो, पहले पढ़ो, आप अच्छे लेवल पे जाओ, बेशक 1,500 2,000 एंट्री वाले में जाओ, 10,000 एंट्री वाले में जाओ, एक बार पैसा खर्च करो, बढ़िया। एटलीस्ट आप सुकून तो रहेगा, जो मन की चीज संतुष्टि रहेगी, जो आपका लेवल है वो आपको अचीव तो हो, आपको पता चल जाएगी आपके लेवल का, आप उस हिसाब से मेहनत करोगे। यहाँ पूरी मेहनत करके गया हूँ मैं, आप जाओ मारो, अब मैं क्या करूँ, हम तो भैया हम तो 10-12 लोग गए, चीनी पी रहा हूँ ना क्या करो, हम तो 10-12 लोग गए कि भैया चीयर्स करेंगे आराम से, भाई जीतेगा नहीं, सेकंड थर्ड तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो होगा, हम इसलिए गए क्योंकि हम कॉन्फिडेंट हैं कि भैया ये जीतता आया है, अब प्लेयर हमेशा जीतता है, तो इन सब कॉम्पिटिशन के चक्कर में ना पड़े, आलतू फालतू के चक्कर में, जो अच्छा लेवल का कॉम्पिटिशन हो, फेडरेशन हो, उसके पास से आप खेले, वही फॉर्म। बेसिकली ये है कि जो रजिस्टर्ड फेडरेशन हैं उसी पे जाओ बस खेलने के लिए, जो मैंने गलती करी हाँ। और एथलीट ना करें, इन और जो एथलीट उन जजेस के चक्कर में, गुरु के चक्कर में पड़ रखे हैं ना कि मैं कि खिला वो दूंगा। आगे ले जाएंगे, तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा, क्योंकि उनके मन में ही चोर है, चोर आपको कब तक पाल लेगा। बिल्कुल सही बात। अगर आप जैसे वो थे ना, उनसे अच्छी नॉलेज से अंकल को होती है रोड की, कोई नहीं, बाकी सर बाकी आप जैसा आप करना चाहें आप एक बार देखना मेरे जो मैंने कंपटीशन खेले सारी चीज़ें आप लाइव दिखा सकते हो सबको, मैंने एक भी चीज़ झूठ नहीं बोली, और मेरा टाइटल दिखा सकते हैं, मेडल दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं, सब कुछ है, ये हमारा जिम है। ये चीनी पी लूं क्या मैं? ये तमिलनाडु वाला, ये तमिलनाडु, ये एसएस क्लासिक का है, ये ओवरऑल भाई ने जीता था, ओवरऑल और मैन फिजिक में जीता था। हाँ हाँ, मैंने वो आने से क्लासिक पहले में- देखा था इनका कोई इंस्टाग्राम क्लासिक में और कोई बॉडी बिल्डिंग में नहीं जीता, मैन फिजिक में जीता। अगला बंदा कह रहा है मैं सब खेल के आया हूँ, हमें नहीं पता कहाँ से खेल के आया हूँ, हमारा अलग है। हाँ पता है भैया, आप बेवकूफ हो, खत्म बात। दिल्ली स्टेट एमेच्योर एनपीसी इंटरनेशनल एक्सपो, बॉडी एक्सपो, भूपेंद्र दमन जी की तरफ से भी खेला है। सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बुरा लगता है ऐसा। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगा यार। ठीक है, चले श्याम भाई, ओके, फिर मिलता हूँ, आपसे आता हूँ। थैंक यू भैया आने के लिए। Thank you आपका और कि आपने time दिया मुझे। आप सभी सपोर्ट करते हो और ऐसे ही करते रहना, कभी मैं इस तरह की किसी के साथ भी ऐसा ना हो, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे कोई वैसे किसी से कुछ चाहिए नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि कोई एथलीट जो मेहनत करता है उसके साथ ऐसा ना हो, उसे उसकी जायज़ चीज़ मिले, भले फर्स्ट सेकंड ना मिले, थर्ड फोर्थ मिले, उसे पता चले कि मैंने कितनी मेहनत करी, आगे वो उस हिसाब से बढ़ सके कि वो किस लेवल पे आगे हाँ, कैसे जाना बस है। बस 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 ठीक। और बाकी ये कंपटीशन जो दोबारा करेंगे इनमें तो जाना मत, बेकार। सही बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है यार।